दोस्तों नमस्कार। मनी जगत में आपका स्वागत है और मैं हूं राकेश। इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के फीचर्स हो गया, उनके फायदे, हिडन चार्जेस वगैरह के बारे में विस्तार से विश्लेषण करेंगे। यह कार्ड आज की तारीख में भी इतना ज़्यादा डिमांड में क्यों है, इस पर भी हम एक झलक डालेंगे, एक नज़र डालेंगे। इस वीडियो में हम किसी मुख्य टर्म्स एंड कंडीशन का भी विश्लेषण करेंगे और इसके अलावा हम यह भी तुलना करेंगे कि एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड बेहतर है या फिर हमें एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को छोड़कर किसी दूसरे बैंक के दूसरे क्रेडिट कार्ड को चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। यह भी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर चले तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड अपने कुछ कैशबैक पॉइंट के ऊपर काम करता है। इसके जो पार्टनर ब्रांच है, किसी भी ब्रांच से शॉपिंग करने पर सीधा सीधा आपको जो है 5% का कैशबैक मिलता है। जैसे इनका अमेजन हो गया, अमेजन बुक माई शो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, सोनी लिव, स्विगी, उबर, जोमेटो जो है इनके मुख्य पार्टनर है। इन सब के अलावा एचडीएफसी बैंक के अनुसार आप इन पार्टनर ब्रांड के अलावा चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग करें या चाहे आप ऑफलाइन शॉपिंग करें, आपको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% का जो है सीधा सीधा कैशबैक मिलता है। एचडीएफसी ने पिछले साल इस रूल में बदलाव किया था। पिछले नियम के अनुसार अगर आप पार्टनर ब्रांड से शॉपिंग करते हैं तो पहले 3 जो स्लैब सिस्टम में एचडीएफसी बैंक आपको पहले 5% का जो है कैशबैक ऑफर करता था। दूसरी जो है बात है, अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको 2.5% का कैशबैक मिलता था ऑनलाइन शॉपिंग में। जब आप ऑफलाइन शॉपिंग करते थे तो 1% का कैशबैक मिलता था, 1% का। अब एचडीएफसी बैंक ने जो है 2.5% का कैशबैक हटा दिया है। चाहे आप ऑफलाइन शॉपिंग करें या ऑनलाइन करें, अब आपको 1% का कैशबैक ही मिलता है। अब यहाँ पर कुछ नए टर्म्स कंडीशन पर रोशनी डालते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर चर्चा किया था। अगर आप इनके पार्टनर ब्रांच से शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% का जो है कैशबैक मिलेगा और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो 1% का आपको कैशबैक मिलेगा। मित्र, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के कंटेंट में बहुत मेहनत लगती है और ख़ासकर आपके लिए ही ये लाता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ यह जो 5% का जो कैशबैक था, तो आपको बड़ी आसानी से वेबसाइट पे दिख जाएँगे कैशबैक, लेकिन नीचे जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो छोटे-छोटे टर्म्स कंडीशन इनके मेंशन होते हैं। अगर आप इसके पार्टनर ब्रांड से शॉपिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा केवल ₹1000 का ही कैशबैक मिले। अगर यह सोचकर शॉपिंग करें कि मुझे हर ट्रांज़ैक्शन पे 5% का कैशबैक मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पहले सोच लें। अगर 1 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1000 कैशबैक रिवार्ड पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। 1 महीने का अर्थ यह हुआ कि एक बिल साइकिल के अंदर अधिकतम ₹1000 का ही कैशबैक आप ले सकते हैं। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा इस स्लैब में ₹1000 का ही 1% कैशबैक ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन पर आपको 1% का कैशबैक मिलता है। उसमें भी एक बिल साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ़ ₹1000 का ही कैशबैक अर्जित कर सकते हैं। अगर आप एचडीएफसी के जो इनके जो पार्टनर से कोई भी सामान खरीदते हैं और उस सामान की ईएमआई बनवा लेते हैं तो आपको 5% का कैशबैक नहीं मिलेगा। उस स्थिति में एचडीएफसी बैंक का केवल 1% का ही कैशबैक आपको देगा। लेकिन यहाँ सकारात्मक पहलू यह है कि ईएमआई कन्वर्जन पर कम से कम आपको कुछ ना कुछ कैश तो मिल ही रहा है, क्योंकि आप दूसरे बैंक से इनकी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि 90% से भी ज़्यादा ऐसे बैंक है
जी, बैंक से किसी भी प्रोडक्ट की ईएमआई बनवा लेने पर किसी भी तरह का कैशबैक आपको नहीं मिलता है। किंतु ऐसी सूरत-ए-हाल में एचडीएफसी बैंक से कम 1% का आपको कैशबैक मिल रहा है। इसके अलावा एक बार आप को एचडीएफसी बैंक का जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड मिल जाने पर वेलकम बेनिफिट के रूप में 1000 कैश पॉइंट मिलेंगे और यहाँ एक कैश पॉइंट की जो वैल्यू ₹1 के बराबर है। अब चलते हम इसके अलावा अगर आप हर क्वार्टर में यानी हर 3 महीने में 1 लाख रुपए की शॉपिंग करते हैं, तो आपको हर बार एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो है ₹1000 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक आपको ज़ीरो लॉस लायबिलिटी का जो ऑप्शन है, उस पर प्रदान करता है। यानी अगर आपसे संयोगवश एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड खो जाता है, तो उस स्थिति में अगर आप फ़ौरन चाहें तो एचडीएफसी बैंक की शाखा में जाकर या उनके कॉल सेंटर में कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। और भविष्य में कोई भी धोखाधड़ी आपके साथ होती है, तो वहाँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ आपकी लायबिलिटी ज़ीरो है। आपके खोए हुए कार्ड से किसी भी तरह के धोखाधड़ी होने पर जो भी नुकसान होता है, उनकी जो भरपाई है, वो एचडीएफसी बैंक जो है कर देता है। एचडीएफसी बैंक आपको एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की सुविधा भी देता है। आप हर 3 महीने में 2 बार एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस भी ले सकते हैं। साल भर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 जो है ना 8 एयरपोर्ट लॉन्ज का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्यूल सरचार्ज भी मिलता है 1% का। सीधा-सीधा 1% का जो है फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना है। किसी भी पेट्रोल पंप पर कम से कम ₹400 की ट्रांज़ैक्शन करनी पड़ेगी आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 5000 जो है का ट्रांज़ैक्शन कर सकें यानी 4000 से लेके जो 5000 तक के बीच का जो है ना आपको ट्रांज़ैक्शन करने पर 1% का जो फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। यह फ्यूल सरचार्ज जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक बिल साइकिल में ₹250 ही है जो आपके लिए उपलब्ध है। यानी आप फ्यूल सरचार्ज वेवर के रूप में एक बिल साइकिल में सिर्फ ₹250 ही ले सकते हैं और इसका जॉइनिंग फ़ी ₹1000 है इस क्रेडिट कार्ड का और रिन्यूअल फ़ी भी ₹1000 ही है। अगर 1 साल के अंदर-अंदर जिस दिन आपको क्रेडिट कार्ड मिला है, उससे 1 साल के अंदर-अंदर अगर ₹1,00,000 का ट्रांज़ैक्शन आप कर लेते हैं, तो आपको फिर कोई रिन्यूअल फ़ी चुकाने की ज़रूरत ही नहीं है, 1,00,000 खर्च कर देने पर। लेकिन ₹1,00,000 का जो है ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाने की स्थिति में आपको ₹1000 की जो है रिन्यूअल फ़ी चुकानी पड़ेगी। एक कैश पॉइंट की जो वैल्यू ₹1 के बराबर है। अगर आप इन कैश पॉइंट को रिडीम करवाना चाहते हैं, तो आपके पास न्यूनतम 500 का जो है कैशबैक पॉइंट होना ज़रूरी है। यदि आप कैशबैक पॉइंट को 2 सालों के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं, सारे कैशबैक पॉइंट जो है एक्सपायर हो जाएँगे। आपको ध्यानपूर्वक ये जो है 2 सोचने के 2 सालों के अंदर इन्हें इस जिनके जो कैशबैक पॉइंट है, इन्हें आप इस्तेमाल कर लें। हम एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन घर बैठे-बैठे अपने सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हो, बहुत आसान है। अगर आप डाइनिंग बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20% का कैशबैक मिल जाता है। इनके जो कुछ पार्टनर रेस्टोरेंट है उनकी पूरी लिस्ट आपको इनके एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। अब हम इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आप सैलरीड क्लास हो, आपको परमानेंट नौकरी है, तो आपकी आयु न्यूनतम 21 साल से अधिकतम 40 साल के बीच जो है होनी चाहिए, तभी आपको यह कार्ड मिल सकता है। और इनके अलावा आपकी जो मासिक आमदनी ₹35,000 प्रति माह होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो है 16 लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो है 16 और आपकी जो बेसिक केवाईसी के डॉक्यूमेंट है वो आपको इनके बैंक में इनको जमा कराने पड़ेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी न्यूनतम आयु जैसा बताया 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी। आपको आईटीआर बैंक जमा करनी होगी बैंक को आईटीआर।
और इस केस में आपकी आईटीआर सालाना न्यूनतम 6 लाख रुपये होनी चाहिए। इसके साथ आपको बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट बैंक को जमा करने होंगे। आप जैसे ही चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लिंक को क्लिक करेंगे, आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एचडीएफसी का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है। बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड इनको माना जाता है। इनके बेनिफिट देखिए, इसमें जीरो लॉस्ट कार लाइबिलिटी जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड, जो भी इनके ग्रेट कैशबैक, ग्रेट वॉचर, काउंटलेस पेमेंट, फ्यूल सरचार्ज जो 1% का मिलता है, जो मैं आपको बताया था पहले, वो सारी तो सुविधा मिल रहा है। और यहाँ पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे इनके, आप यहाँ पे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 1500 का देखिए अभी Amazon.in पे वॉचर भी इनका एक्सेलरेटेड रिवार्ड्स मिल रहा है। ये मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ और पेन नंबर डालेंगे और उसके बाद ओटीपी मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना डिटेल डालेंगे, यहाँ पे कार्ड नंबर मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ और सबमिट कर देंगे। इनमें थोड़ा जल्दी हो जाए क्योंकि वे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 5% का कैशबैक ये दे रहे हैं आपको Amazon.in पर, बुक माई शो, कल्ट फीट, जो इनके फ्लिपकार्ट वगैरह, मिंत्रा, स्विगी, सोनी लिव, जो भी इनके जो ब्रांड हैं, पार्टनर ब्रांड। 1000 का गिफ्ट वोचर जो मैं आपको बताया था, ये आपको 1000 की जो 1 लाख के जो आप खर्च करेंगे और आपको 20% का डिस्काउंट स्विगी वगैरह रेस्टोरेंट पे मिलता है। इस तरह से आप नीचे एक एक करके आप इनको पढ़ करके आप समझ लें, आप अप्लाई करने से पहले। और इस तरह से ये रहा इनका जो है मेन जो फीचर्स दे रहे हैं। उनके लिए एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देख रहे हैं कितना, 21 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए, 35,000 आपके जो है फिक्स सैलरी होनी चाहिए कम से कम। ये आईटीआर 6 लाख का जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, ये आपको भरना पड़ेगा। और इस तरह से आप जो है इनके, अब चलिए इनका जो फ़ी चार्ज है वो तो मैंने आपको बताया था कि इनका 1000 का जो है एप्लीकेशन टैक्सेज के साथ लगता है ज्वाइनिंग फ़ी। और इस तरह से आप इनको पढ़ते जाइए, आगे बढ़िए। फिर हम चलिए इन्फॉर्मेशन जो इनके बारे में, कार्ड के बारे में, सारे यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को किसी दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड से भी हम तुलना कर सकते हैं। आईसीसीआई हो गया एक, और दूसरा जो हो गया वो एक्सिस बैंक की, जो प्राइवेट सेक्टर में दो अग्रणी बैंक है। आईसीआईसी बैंक का सबसे मशहूर क्रेडिट कार्ड आईसीसीआई अमेजन पे क्रेडिट कार्ड है, और एक्सिस बैंक का उसी तरह फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड जानते हैं, वो भी मशहूर है। अमेजन पर शॉपिंग करने पर आईसीआईसी बैंक जो इनके जो अमेजन पे क्रेडिट कार्ड में हर ट्रांजैक्शन पर 5% का जो है कैशबैक मिलता है। फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने पर एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड में हर ट्रांजैक्शन पे भी उसी तरह आपको 5% का जो है कैशबैक मिल जाता है। किंतु एचडीएफसी के जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको अमेजन हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पर फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जो इनके सभी जितने भी पार्टनर है, ब्रांड है, इन पर शॉपिंग करने पर 5% का कैशबैक मिले। फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने पर भी 5% का जो है कैशबैक मिलेगा। अगर आप जोमेटो और स्विगी पर भी ऑर्डर करते तब भी आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ये पार्टनर ब्रांड्स ऐसे पार्टनर ब्रांड है जिनको हम प्रतिदिन अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। आप अधिकतम 1000 रुपये का ही कैशबैक ऐड कर सकते हैं। आपको जो है 1000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है, यानी आपको जो है आप महीने में जो है 20,000 की जो शॉपिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं 80-90% लोगों की बात करूं तो लगभग 80-90% लोग जो है अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर जोमेटो, स्विगी के ऊपर मासिक 20,000 तो खर्च नहीं करते होंगे। यहाँ 80-90% लोगों के लिए यह सबसे अच्छा है। मैं यहाँ एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड और एसएससी बैंक के अमेजन पे क्रेडिट कार्ड से बेहतर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा विविधता मिल जाती है और हमारे जीवन की ये सारी जो है ज़रूरतें हैं। क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड पर अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, सभी पर आपको कैशबैक मिल जाते हैं। अगर आपके लिमिटेड एक्सपेंसेस है तो यह कार्ड बेस्ट है। अगर अमेज़न के ऊपर आपकी अनलिमिटेड एक्सपेंसेस है तो आईसीआईसीआई बैंक का अमेज़न
क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। अगर आपके फ्लिपकार्ट के ऊपर अनलिमिटेड एक्सपेंसेज है, तो फिर एक्सिस बैंक का जो है फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड बेहतर है। अंत में मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ कि इस वीडियो से के माध्यम से आपको थोड़ी-सी भी नई जानकारी मिली है, तो कृपया मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आपके लिए इस तरह की सामग्री तैयार करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल छोड़ दें। मैं आपके सवाल के जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो दो जय हिंद दोस्तों। फिर आपसे नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुश रहें। बाय बाय।